नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आ रही है कांग्रेस पार्टी और इसी के साथ ही राहुल गांधी और सोनिया गांधी को लेकर के। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही है, थमने का नाम नहीं ले रही है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा है। दरअसल एजुकेटिंग अथॉरिटी यानी कि निर्णायक प्राधिकरण ने ईडी द्वारा एजेएल की कुर्क की गई प्रॉपर्टीज को सही ठहराया है। दरअसल हम बात कर रहे हैं नेशनल हेराल्ड केस की, जिसके मुख्य आरोपी राहुल गांधी और सोनिया गांधी हैं, जो कि जमानत में इस वक्त बाहर है। ऐसे में 752 करोड़ की ये जो प्रॉपर्टी जब्त की गई है, उसे कोर्ट ने बिल्कुल सही करार दिया है। बता दें कि ईडी ने इस मामले में करीब 752 करोड़ की एजेएल की प्रॉपर्टी कुर्क की थी। बता दें कि इस मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी से भी पूछताछ हो चुकी है। पीएमएलए एक्ट के तहत पिछले साल ही ईडी ने एजेएल की प्रॉपर्टी सीज की थी। कोर्ट यानी कि एजुकेटिंग अथॉरिटी ईडी की इस कार्रवाई को सही मानती है। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने नवंबर 2023 में कांग्रेस से जुड़े एजेएल और यंग इंडियन की 752 करोड़ की संपत्ति मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जब्त कर ली थी। इसको लेकर ईडी ने बताया था कि जब्त की गई प्रॉपर्टी में एजेएल को दिल्ली, मुंबई और लखनऊ सहित कई जगहों की प्रॉपर्टी शामिल है। इस मामले में ईडी ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत कई अन्य लोगों से पूछताछ भी की थी। अब इस मामले में पीएमएलए निर्णायक प्राधिकरण ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा धन शोधन मामले में कांग्रेस से जुड़े नेशनल हेराल्ड अखबार और उससे संबंधित कंपनियों की लगभग 752 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को जब्त करने के आदेश को बरकरार रखा है। आपको बता दें कि प्राधिकरण ने अपने आदेश में कहा है कि उसका मानना है कि ईडी द्वारा कुर्क की गई संपत्ति और इक्विटी शेयर अपराध से अर्जित कमाई की गई है और धन शोधन के अपराध से संबंधित है। गौरतलब है कि ईडी ने पिछले साल नवंबर में एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी कि एजेएल और यंग इंडियन के खिलाफ पीएमएलए एक्ट के तहत अंतरिम कुर्की आदेश जारी करके इन संपत्तियों को कुर्क करने के आदेश दिए थे। नेशनल हेराल्ड एजेएल द्वारा प्रकाशित किया जाता है और इसका स्वामित्व यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के पास है। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी यंग इंडियन के बहुसंख्यक शेयर धारक हैं और उनमें से प्रत्येक के पास 38% का शेयर है। आपको बता दें कि जहां कोर्ट ने इस कार्रवाई को पूरी तरीके से सही ठहराया है, तो ऐसे में बीजेपी नेता और इसी के साथ ही महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एक बार फिर से कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। सुनिए देवेंद्र फडणवीस का बयान। देखिए, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आप पैसा तो जमा करोगे पार्टी के नाम से, जो टैक्स फ्री पैसा है जिस पर कोई टैक्स नहीं भरा जाता, और फिर उस संपत्ति को अपने नाम पर कर लोगे, तो ये तो बहुत ही ब्लैटेंट इस प्रकार का गुनाह है जो हुआ है। ये बिल्कुल एक प्रकार का साइफनिंग है, मनी लॉन्ड्रिंग है, एक प्रकार से संपत्ति को हथियाने का ये पूरा प्रयास है। तो ऐसे मामलों में अगर कार्रवाई होगी तो कोर्ट तो उसको सही ठहराएगा। एक अंतिम सवाल प्रभु साहब, देखिए, मैं चुनाव के मौके पर ऐसी चीजों का कोई जवाब नहीं देना चाहता, पर इतना कहूंगा कि प्रफुल्ल जी कोई झूठ नहीं। आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सोनिया और राहुल गांधी मुख्य आरोपी है। नेशनल हेराल्ड उस अखबार का नाम है जिसकी स्थापना 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने की थी। वो इस अखबार के संपादक भी रहे। ये अखबार एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड नाम की कंपनी के तहत चलाया जाता था। बाद के सालों में अखबार की माली हालत बिगड़ती गई और साल 2008 में अखबार बंद हो गया। उस समय एजेएल पर कांग्रेस का 19.21 करोड़ रुपए का कर्ज था, जो कथित तौर पर नहीं चुकाया गया। साल 2012 में बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया और राहुल के खिलाफ शिकायत की। स्वामी ने आरोप लगाया कि सोनिया और राहुल ने कांग्रेस पार्टी के फंड का इस्तेमाल करते हुए एजेएल का टेक ओवर किया। इसके लिए 2010 में यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड नाम की नॉन प्रॉफिट फर्म खड़ी की गई। सोनिया और राहुल इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल रहे। दोनों की कंपनी में 38% हिस्सेदारी है। बाकी का 24% मोतीलाल वोहरा, ऑस्कर फर्नांडिस और सुमन दुबे और सैम पित्रोदा के पास है।
स्वामी ने यह भी आरोप लगाया कि यंग इंडियन ने सिर्फ 50 लाख रुपए में एजेएल को खरीद लिया और एजेएल के 10-10 करोड़ के 9 करोड़ शेयर यंग इंडियन के नाम पर कर दिए गए। बदले में उसे कांग्रेस का कर्ज चुकाना था। इस तरीके से यंग इंडिया में 99% हिस्सेदारी यंग इंडिया की हो गई। स्वामी ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस ने बाकी का 89.5 लाख रुपए का कर्ज राइट ऑफ कर दिया। इसी के साथ ही एजेएल के पास 750 करोड़ रुपए की संपत्तियां थी। इसमें आईटीयू यानी कि दिल्ली स्थित नेशनल हेराल्ड का दफ्तर, लखनऊ के कैसरबाग में नेहरू भवन, मुंबई का हेराल्ड हाउस जैसी इमारतें शामिल थी। ईडी ने जांच में पाया कि ये सारी प्रॉपर्टी अवैध तरीके से हासिल की गई थी। पिछले साल नवंबर में ईडी ने उन्हें अटैच कर लिया। एक बयान में ईडी ने कहा था कि एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड के पास भारत के कई शहरों में फैली अचल संपत्तियों के रूप में 661 करोड़ रुपए की अपराध आय है। यंग इंडियन के पास एजेएल के इक्विटी शेयरों में निवेश के रूप में 90.2 करोड़ रुपए की अपराध आय भी है। इसी के साथ ही ईडी ने इस मामले में राहुल और सोनिया के साथ साथ मल्लिकार्जुन खड़गे व अन्य नेताओं से भी पूछताछ की थी, जिसमें कुछ लोग अन्य भी शामिल थे जो कि पार्टी से हटकर थे। इसी के साथ ही सोनिया और राहुल के अलावा 5 अन्य आरोपी इस मामले में जमानत पर बाहर है। कांग्रेस ने पिछले साल ईडी की कार्रवाई को झूठे केस में बदले की शर्मनाक राजनीति करार दिया था। यहाँ तक कि उस समय विधानसभा के चुनाव भी कुछ राज्यों में हो रहे थे और सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं ने यह आरोप लगाया था ईडी की इस कार्रवाई पर कि ये जो कार्रवाई की जा रही है ईडी की, वो इसलिए की जा रही है ताकि अन्य राज्यों में चुनाव है, ऐसे में चुनाव का जो ध्यान है वो जनता का भटकाया जा सके, जिसकी वजह से ईडी यह कार्रवाई कर रही है। इसके साथ ही ईडी का यह भी कहना है कि वो दिल्ली के मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के निर्देश पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रहा है। ईडी ने यह भी बताया है कि इस पूरे मामले की जांच अभी भी जारी है और यह पूरा घोटाला 2000 करोड़ रुपए के अधिक का है। यानी कि यहाँ पर फिलहाल 752 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी तो अटैच की गई है, लेकिन अगर हम इस पूरे घोटाले की बात करें तो ईडी के अधिकारियों का यह कहना है कि यह घोटाला जो है वो 2000 करोड़ रुपए से अधिक का है। अब सीधे तौर पर अगर हम बात कांग्रेस पार्टी की करें तो हालांकि कांग्रेस पार्टी इस वक्त लगातार केंद्र की बीजेपी सरकार पर यह आरोप लगा रही है कि बीजेपी सरकार इस वक्त जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके तमाम विपक्षी पार्टियों को सलाखों के पीछे लाना चाहती है और इनका मकसद है कि ये जो चुनाव है वो विपक्ष के बिना ही हो। इसकी वजह से तमाम बड़े नेताओं को पहले ही गिरफ्तार किया जा रहा है, फिर चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, हेमंत सोरेन हो। लेकिन यहां पर अगर हम नेशनल हेराल्ड केस की बात करें तो ये काफी पुराना मामला है और इसको लेकर के जब हाल ही में सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछताछ की गई थी तब भी कांग्रेस के कई सारे नेता सड़कों पर उतर आए थे। गौर करने वाली बात यहां पर यह भी है कि जो अरविंद केजरीवाल लगातार कई दिनों तक सवाल उठाते रहे थे कांग्रेस पार्टी पर, उन्होंने कई दफा अपनी रैलियों में भी ये कहा कि सोनिया गांधी को एक बार बुला करके अगर एजेंसी इंट्रोगेट करे तो कई सारी सच्चाई सामने आएगी, लेकिन एजेंसियां उनको गिरफ्तार ही नहीं करती, उनसे पूछताछ ही नहीं करती। लेकिन जब सोनिया गांधी से पूछताछ की जा रही थी पिछले साल, तब न सिर्फ कांग्रेस के नेताओं ने धरना प्रदर्शन किया था बल्कि पूरा का पूरा विपक्षी जांच एजेंसियों की इस कार्रवाई को लेकर के सवाल उठा रहा था। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के अब कोर्ट का ये जो टिप्पणी है वो सामने आ चुका है, जहां पर कोर्ट ने बड़ा झटका जाहिर तौर पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी को देते हुए इस पूरी कार्रवाई को ठीक बताया है। यानी कि ईडी ने जो प्रॉपर्टी सीज की है, जो जब्त की है 752 करोड़ की कीमत की ये प्रॉपर्टी, उसे बिल्कुल सही करार दिया है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।